नए एक्सरसाइज 3.4 में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय अनुशासन और परिश्रम जैसे दो अभेद्य हथियारों के सहारे अच्छी सफलता के लिए प्रयासरत होंगे। इस एक्सरसाइज का श्री गणेश करने के पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करना होगा, जिसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए लाने जा रहा हूँ। तो चलें अपने टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अर्थात वृद्ध गुणन विधि की कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। तो चलें हम अपने टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जो कि हमारा समीकरण फर्स्ट है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जो हमारा समीकरण सेकेंड के रूप में दो रैखिक समीकरण के लिए हम इसका जो सूत्र तैयार करते हैं उसे हम यहाँ दिखाना चाहेंगे के रूप का हो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए ब्रज गुणन विधि के लिए सूत्र हम तैयार करते हैं। हमारे पास x चर, यहाँ x चर वाले हो गए फर्स्ट सेकेंड समीकरण, ये y चर वाले हो गए, ये अचर पद हो गए जो कि अंक में रहते हैं। यहाँ x y और अचर पद 1 को हम यहाँ दिखाते हैं और इसके लिए हम एक किस तरह का सूत्र निकालते हैं, यानी हम इसे b1 लिखे और इधर c1 लिखे, यहाँ हम b2 लिखे, b1 b2, यहाँ c1 c2, और ये एक दूसरे से हम इसे कनेक्टेड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रज गुणन करते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में y के लिए हमारा ये सूत्र a1 बटे a2 हो जाएंगे, जिसे हम इस तरह क्रॉस करते हैं, त्रिय गुना। इसी प्रकार अचर पद हमारा b1 इंटू ये b2 हो गया, इसे हम इस तरह एक दूसरे से मिलाते हैं। इस तरह हमारा x का मान b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 हो जाएंगे, जिसे हम फाइनली यहाँ नीचे सूत्र के रूप में बनाते हैं। ये हमारा फाइनल जो हो गया, ये हमारे लिए सबसे पहला सूत्र हो गया। इसी के आधार पर हम किसी भी सूत्र को यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे पहला सूत्र हमारा हो गया x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर का यहाँ चिन्ह देते हुए पुनः हम y लिखेंगे, इसलिए y चर वाले का हम सूत्र लिखने जा रहा है। उसी तरह यहाँ हम c1 इंटू a2 तिरछा गुणा कर रहे हैं, तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर अचर पद के लिए हम यहाँ उसी तरह लिख रहे हैं 1y a1 इंटू b2 तिरछा गुना इस तरह, तो यहाँ a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, यह हमारा सूत्र हो गया। अब हमारा इक्वेशन यदि यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 को हम अगर राइट हैंड साइड ले जाते तो माइनस c1 हो जाएंगे। इसी तरह a2x प्लस b2y और प्लस c2 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो माइनस c2 हो जाएंगे। अगर इक्वेशन हमारा ये जो अचर पद है बराबर के राइट हैंड साइड रहते हैं तो हम यहाँ दूसरा सूत्र माइनस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम ये पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हम इस तरह प्रयोग करते हैं, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर, यहाँ हम माइनस दे देते हैं और इस तरह हम एक अलग सूत्र का प्रयोग करके भी मैथ इस तरह के प्रश्नों का बनाते हैं। अब यहाँ हम सुविधा के अनुसार किसी भी मेथड से यहाँ प्रश्न सोल्व करते हैं, ये पहला सूत्र के आधार पर भी और दूसरा सूत्र के आधार पर भी, और इसी के आधार पर अब x का भी वैल्यू निकालते हैं। तो चूँकि यहाँ से हम इसे लिख रहे हैं, चूँकि x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर यहाँ अचर पद 1y a1 b2 माइनस a2 b1, हमारा ये सूत्र है x बराबर इतना।
1/A1 B2 माइनस A2 इंटू B1। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना। तो तिरछा गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाएगा x गुने A1 B2 माइनस A2 B1, जिसे हम इस तरह समझने के लिए लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहाँ तिरछा गुना किए, बराबर 1 से गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट इस तरह B1C2 माइनस B2 C1 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम x का वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी x बराबर हमारा फाइनली हो जाएगा B1C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। और ये हमारा एक अलग सूत्र हो गया। यहाँ इस तरह हम फाइनली x का मान निकालते हैं। इसी तरह y का भी मान हम इसी तरह निकालेंगे, अर्थात चूँकि y बटे C1 A2, जैसा कि यहाँ y का मान y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 है, इसका बराबर भी हम यहाँ 1/A1 B2 माइनस A2 B1 लिखते हैं। और इसे भी हम उसी तरह तिरछा गुना करेंगे, इसका ही वैल्यू हम y बराबर लिख सकते हैं। हमारा रिजल्ट हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 और बटे A1 B2 माइनस A2 B1। और ये हमारा दूसरा सूत्र हो जाएगा y का वैल्यू निकालने के लिए। तो पहला सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया। हमारा मेन सूत्र, मुख्य सूत्र यहाँ से निकाल रहे हैं सारे प्रश्नों का, लेकिन हम यहाँ आपके लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग बार बार करते जाएंगे, क्योंकि हम एक ही आधार से प्रश्नों का सॉल्यूशन करने से हमारा प्रैक्टिस होने की संभावना अच्छा रहता है। अलग अलग सूत्र का प्रयोग करने से हम कहीं जाके फंस जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम कहीं उलझ जाता है। इसलिए हम लगातार प्रैक्टिस के लिए आप जिस सूत्र का प्रयोग करते हो उसी सूत्र के आधार पर प्रश्नों को सोल्व करें, ये मेरा अपना अनुभव बताता है। इसलिए हम यहाँ से x y B1C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1/A1 B2 माइनस A2 B1 का ही बार बार सारे प्रश्नों में हम प्रयोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आगे इस प्रश्न में। और इसके अलावे हम और कुछ बिंदु को यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोग आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग वृत्त गुणन विधि के बारे में जानकारी लेंगे और इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हुए इस विधि से प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब दत्त समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो, किंतु वृत्त गुणन विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय हो या अंततः अनेक हल हो। इसी तरह तीसरा पॉइंट, वृत्त गुणन विधि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक अति सुगम और उपयोगी विधि है। इस तरह हमारे पास इस तरह के पॉइंट आने के बाद, कुछ विशेष जानकारी के बाद, अब हम श्री गणेश करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो चलें एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करने से पहले हम लोग उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का ये रहा पहला प्रश्न, वृत्त गुणन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल करें। या हम लोग 1 to 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं प्रश्न 1 का पहला प्रश्न, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। हम यहाँ उपरोक्त प्रश्न को, पहला का जो पहला प्रश्न है, इसे सजा कर लिखते हैं। यानी ये जो अचर पद 9 और 4 दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाकर इसे सजा कर लिखते हैं, इसलिए कि हमारा सूत्र यहाँ इस्तेमाल करने से आसान होगा। यानी 8x + 5y - 9, इसलिए कि लेफ्ट हैंड साइड लाने पर -9 हो जाएंगे, बराबर 0, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसी प्रकार 3x + 2y - 4 = 0, इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब हम यहाँ से इसे इस प्रकार व्यापक रूप में लिख लेते हैं। यानी a1 = 8, b1 = 5,
C1 इजकल टू -9। उसी प्रकार A2 इजकल टू x का गुणांक 3, B2 इजकल टू y का गुणांक 2 और अचर पद C2 इजकल टू -4। अब हम इसे ब्रज गुणन विधि से हल करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे ब्रज गुणन सूत्र से। हमारा ब्रज गुणन सूत्र याद होना चाहिए, या हम उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी x बटे B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 इजकल टू y बटे C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इजकल टू अचर पद 1 बटे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये हमारा सूत्र है। यहाँ हम बारी बारी से सारे व्यापक मान जो हमने A1, A2, B1, B2, C1, C2 लिख कर रखा है, इसे हम यहाँ रखेंगे और इसे इस तरह सजा कर लिखेंगे, यानी x बटे यहाँ B1 इंटू C2, यानी B1 हमारा है 5 और C2 है -4, यानी 5 इंटू -4, माइनस का चिन्ह दिए। इसके बाद B2 इंटू C1, B2 हमारा है 2 और C1 है -9, यानी 2 गुने -9। इस तरह बराबर का चिन्ह देते हुए y बराबर हम यहाँ पुनः लिखेंगे C1 इंटू A2। C1 यहाँ -9 है और A2 3 है, तो -9 इंटू A2 का मान 3 माइनस दिए C2 इंटू A1, C2 का मान यहाँ -4, ब्रैकेट में -4 रखा, गुना का चिन्ह देते हुए हम यहाँ C2 इंटू A1, यानी A1 का मान 8 बराबर 1 बटे A1 इंटू B2। A1 8 है, B2 2 है, तो 8 गुने 2 हो गया, माइनस उसी तरह A2 इंटू B1, A2 3 है और B1 5 है, यानी 3 गुने 5। इस तरह मान रखने के बाद इसे हम अगले स्टेप में हल करते हैं, यानी x बटे यहाँ 5 चौक 20 -20। इसी तरह 9 दूनी 18 -18 और यहाँ माइनस है तो +18 हो जाएंगे। कैलकुलेशन पर यहाँ हमें माइनस प्लस पर ध्यान देना होगा। y बटे यहाँ माइनस 9 27, जिसे माइनस प्लस भी गुणा होता है तो माइनस का चिन्ह, यानी 9 27 माइनस हो गया। इसी तरह ये -4 में 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 -32 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो +32 हो जाएंगे। यही ध्यान हमें रखना है 1 बटे चिन्ह पर, यानी माइनस प्लस में कहाँ कैसे गुना हो रहा है, इस गुणनफल को हमें जानना जरूरी है। चिन्ह के आधार पर हम गुणनफल के चिन्ह को किस तरह परिवर्तित करते हैं, इस तरह के प्रश्न हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। गुणनफल के लिए नियम बीजीय व्यंजक में 8 दूनी 16 -5 तिहाई 15। इस तरह हमारा फाइनल हो गया। अब हम इसे अगले स्टेप में पुनः x बटे 20 में से 18 गया तो -2 लिख सकते हैं। इसी तरह y बटे -27 + 32, यानी यहाँ घटाएंगे +32, यानी 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ 1/1 हो गया। अब हम अगले स्टेप में उसी तरह, चूँकि x बटे -2 इजकल टू 1/1 तिरछा गुना करेंगे तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर -2। इसी तरह चूँकि y बटे 5 बराबर 1/1, अर्थात यहाँ भी हम y बराबर लिख सकते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो y में 1 से गुना करेंगे तो y, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। इस तरह हम फाइनली लिख सकते हैं x बराबर -2 और y बराबर 5, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 1 का पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न 1 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 2x + 3y = 46, 3x + 5y = 74, जिसे हम सजाकर उसी तरह सूत्र में परिवर्तित करने के लिए हम इसे 2x बटे 2x + 3y + 46 जो अचर पद है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाते हैं तो +46 - 46 हो जाएंगे बराबर 0, और इसे हम समीकरण फर्स्ट। और उसी तरह
3x प्लस 5y प्लस 74 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए -74 इक्वल टू 0 को हमने समीकरण सेकेंड मान लिया। अब हम इसके व्यापक रूप को यहाँ लिखेंगे, यानी हमारा a1 जो कि x का गुणांक है 2, b1 अर्थात y का गुणांक 3, अचर पद c1 इक्वल टू -46। इसी प्रकार समीकरण सेकेंड के लिए a2 इक्वल टू जो कि x का गुणांक है तो 3, y का गुणांक b2 बराबर यहाँ 5, अचर पद c2 जो कि बराबर -74 है। अब हम इसे ब्रज गुणन विधि से हल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से या सूत्र से हम पुनः उसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, यानी x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y बटे c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू अचर पद 1 बटे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। इस तरह का प्रश्न हम इसे सूत्र का प्रयोग करने के बाद अब हम बारी बारी से व्यापक रूप के मान को यहाँ हूबहू उसी तरह रखेंगे जो हमने यहाँ लिखा है, यानी b1 इंटू c2, b1 का मान यहाँ 3 है और c2 का मान -74 है। तो हम b1 का मान यहाँ 3 गुने -74 को ब्रैकेट में इस तरह लिखते हैं, माइनस b2 इंटू c1, b2 का मान यहाँ 5 और c1 का मान यहाँ -46 है, तो गुने -46 तरफ ब्रैकेट में कर देंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो। इसी तरह y के व्यापक रूप को हम यहाँ लिखते हैं c1 इंटू a2, c1 हमारा यहाँ -46 है, इसे हम ब्रैकेट में रखें, और a2 हमारा 3 है, 3 किए माइनस का चिन्ह देते हुए c2 इंटू a1 किए, c2 का मान यहाँ -74, a1 का मान 2, तो -74 को हम ब्रैकेट पर रखें और गुने a1 का मान यहाँ 2 है। इसी प्रकार अचर पद 1 बटे a1 इंटू b2, a1 का मान 2 और b2 का मान 5, यानी 2 गुने 5, माइनस उसी तरह a2 इंटू b1, a2 का मान 3 और b1 का मान भी 3, 3 गुने 3। अब हम अगले स्टेप में इसे और छोटा रूप करेंगे, यानी 74 में 3 से गुना करते हैं, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 7 21 1 22, जो कि माइनस में हो जाएंगे, इसलिए कि माइनस प्लस में गुना होता है तो माइनस, यहाँ माइनस है किंतु यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और 46 में 5 से हम यहाँ गुना करके लिख देंगे, यानी 6 25 30 के 0 हासिल 3, 5 और 20 और 3 23, 230 इक्वल टू बाई बटे। इसी प्रकार -46 को 3 से गुना करते हैं, छोटी 18 के 8 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। इस तरह माइनस क्या चिन्ह होगा, इसलिए कि -46 को 3 से हम गुना करेंगे तो रिजल्ट माइनस प्लस में गुना होने पर माइनस होता है। इस तरह हम पुनः छोटी 18 के 8 हाथी ले 4 3 12 13 138। अब यहाँ उसी तरह माइनस है और यहाँ माइनस, इसे पहले प्लस बना लेते हैं, 74 को 2 से गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। इस तरह हमारा y के मान हो गए। उसी तरह अचर पद 1 के लिए 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप में हम इसे उसी तरह छोटा रूप में लाते हैं, यानी x बटे 230 में 222 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट 8 आएगा, इसलिए कि 30 में 22 चला गया तो 8, यहाँ प्लस वाला 230 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह दिए y बटे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह बड़ा है 148, तो 148 में 138 को घटाते हैं तो 10 इक्वल टू यहाँ 1/1, 10 में से 9 गया तो 1। अब यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं x बटे 8 बराबर 1/1, अचर पर जो 1/1 लाए हैं। अब तिरछा गुना करते हैं तो हम इसे इस तरह समझने के लिए x गुने 1 बराबर 8 गुने 1 करते हैं, इसलिए x बराबर 8 गुने 1 8। इसी तरह चूँकि y बटे 10 बराबर 1/1, इसलिए
यहाँ भी उसी तरह y बराबर 10, इसलिए फाइनली हम लिख सकते हैं x बराबर 8 और y बराबर 10, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 1 का दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न 1 का ये रहा तीसरा प्रश्न, जिसे हम सजाकर इस प्रकार लिख दिया है, यानी x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0। तो प्रश्न में हूबहू दिया हुआ उसी को इस तरह लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ समीकरण 2 को हम यहाँ सजाकर इस प्रकार लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाने पर 3y को -3y के रूप में यहाँ सजाया है, यानी 5x - 3y - 1 बराबर 0। यहाँ x वाले पद को x जगह, y वाले चर को y के सामने, और अचर पद 9 और 1 को हम सामने सामने लिखकर अब इसके हम यहाँ व्यापक रूप को यहाँ लिखेंगे, यानी a1 बराबर, यहाँ समीकरण फर्स्ट सेकेंड मानते हुए a1 बराबर 1 यहाँ हो गया, x का गुणांक 1, b1 बराबर y का गुणांक 4, c1 बराबर अचर पद 9, उसी प्रकार a2 बराबर 5 जो कि x का गुणांक है, b2 बराबर y का गुणांक -3 और अचर पद c2 का गुणांक यहाँ हो जाएगा -1। अब हम उसी तरह ब्रजगुणन सूत्र का प्रयोग कर इसे हल करेंगे। तो यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे, ब्रजगुणन सूत्र से, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं, और यहाँ हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जिस तरह का सूत्र हम पहले प्रयोग करते आ रहे हैं, यानी x बटे हम यहाँ लिख देंगे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y बटे c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। उसी प्रकार 1 a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ये हमारा सूत्र है। अब यहाँ से हम व्यापक रूप में जो हमने मान लाया है उसे बारी बारी से उसी तरह रखेंगे, यानी b1 इंटू c2, b1 का मान यहाँ 4 और c2 का मान यहाँ -1, तो यहाँ हम उसी मान को रखेंगे, यानी 4 गुने c2 यहाँ -1 है। उसी प्रकार अगले स्टेप में हम इसे पुनः b2 इंटू c1 करेंगे, माइनस का चिन्ह देने के बाद b2 हमारा यहाँ हो गया -3 और c1 हो गया 9, यानी यहाँ ब्रैकेट के अंदर -3 लिखे और गुने 9 किए। उसी प्रकार y बटे c1 इंटू a2 का मान रखेंगे, c1 का मान 9 और a2 का मान 5, यानी 9 गुने 5, माइनस का चिन्ह देते हुए c2 इंटू a1 करेंगे, c2 का मान यहाँ -1 और a1 का मान 1, यानी -1 गुने 1 किया। इस तरह c2 इंटू a1 हो गया। अब हम उसी तरह अचर पद 1 के 1/a1 इंटू b2 करेंगे, a1 का मान यहाँ 1 और b2 का मान -3, यानी 1 गुने -3 किए। माइनस का चिन्ह देने के बाद a2 इंटू b1 करेंगे, a2 का मान 5, b1 का मान 4, यानी 5 गुने 4। अब इसके हम कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। यहाँ हम 4 में -1 से गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट उसी तरह क्या होता है, x बटे हम इस तरह सजा कर लिखेंगे -4, -3 में 9 से गुणा किए 9 × 27 -27, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर तो +27 हो जाएंगे। उसी तरह बराबर का चिन्ह देने के बाद y बटे हम 9 × 5 = 45 किए और -1 को 1 से गुणा करेंगे, -1, और ये माइनस है तो +1 हो जाएंगे। इसी प्रकार अचर पद 1 बटे यहाँ -3 को 1 से गुणा किए -3, 5 × 20 यानी -20। इस तरह करने के बाद इसे हम और छोटा रूप में लाते हैं, यानी x बटे 27 में हम 4 घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 23 हो जाएगा, +23 बराबर। उसी तरह y बटे 45 में 1 जोड़ देते हैं तो 46, यहाँ 1 बटे -3 और -20 को जोड़ते हैं तो -23। इस तरह आने के बाद अब हम पुनः अब इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी x बटे 23 बराबर अचर पद 1 बटे -23, जिसे हम उसी तरह क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना, तो x गुने हम यहाँ आपके लिए चरणबद्ध तरीके से इसे इस तरह हम लिखते हैं, यानी 23 गुने 1 करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इस तरह गुना किए 23 में 1 से तो 23
इसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः इसे इस तरह लिख सकते हैं, x बराबर 23 बटे -23, इसलिए कि गुना में राइट हैंड साइड आएंगे, भाग में हो जाएंगे, इसे हम काटेंगे तो -1 हमारा रिजल्ट होगा। इसी तरह चूँकि y बटे 46 इक्वल टू 1y -23, इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो उसी तरह हम यहाँ भी लिख सकते हैं y गुने -23 इक्वल टू 46 46, इसलिए यहाँ से भी हम y बराबर 46 बटे -23 करते हैं, 23 दूनी 46 यानी -2। इस तरह हम x बराबर -1 और y बराबर -2 अपने आंसर में ला सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 1 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है।